स्टूडेंट्स, कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से 9 क्लास की मैथमेटिक्स हम स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 हम पढ़ रहे थे, इसका जो पहला क्वेश्चन था वो हमने कर लिया था। तो इसी तरीके से अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर प्रॉपर्टी करेक्ट। अब देखते हैं इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह की ज़रूरत पड़ेंगी, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम ज़रा प्रॉपर्टी वगैरह को देख लेते हैं। हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। a प्लस बी दोनों वैल्यूज़ क्या प्लस में, और इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या कर दिया, b को पहले कर दिया, a को बाद में कर दिया, तो दोनों क्या है, इक्वल आ रही हैं। तो इसे हम बोले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब देखते हैं क्वेश्चन। √2/5 को अगर हम a मान लें और इसको क्या करें 3/√6 को हम b मान लें, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, b प्लस a आना चाहिए। अब जो b है उसके ऊपर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर बना हुआ है तो यहाँ पे क्या हमने लिख दिया, 3 लिख दिया। इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अगर इसको a मान लें प्लस इसको b माने और इसको c माने, अगर हम इसको a मान लें तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, हमने देखा कि भाई a प्लस बी प्लस सी, अगर हमने इसको a माना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। b क्या है, 70/10 आना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 10 कर दिया। a प्लस बी प्लस सी कंप्लीट हो गया, और ये इक्वल किसके आ रहा है, हमने देखा कि भाई a प्लस बी के, जो a हमने क्या माना हुआ था 7/10, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, सिंपल 10 लिख दिया, प्लस यहाँ पे जो ब्रैकेट जो खाली जगह थी यहाँ पे जो स्क्वायर बना हुआ था यहाँ पे 70/10 प्लस c क्या था 16/, यहाँ पे हमने 33 कर दिया। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है, अगर इसको a माने, इसी तरीके से ये हो गया 1/a। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, और ये बराबर आता है किसके, 1 के बराबर आता है। तो सिंपल हमने यहाँ पे क्या पुट कर देना, 1। अगर हम नीचे गौर करें तो ये भी क्या है, अगर इसको a माने और इसी तरीके से ये 95 ऊपर है 59 नीचे, तो ये भी हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ये भी किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। और अगर नीचे देखें तो यहाँ पे अगर गौर करें तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एक वैल्यू अगर प्लस की दूसरी माइनस की, तो ये बराबर आता है किसके, 0 के। इसी तरीके से माइनस वाली वैल्यू अगर पहले आ रही है, प्लस वाली बाद में आ रही है, तो भी ये बराबर किसके आएगा, 0 के। तो हमारे पास जो है, अगर हम 21 को a मान लें माइनस का, और यहाँ पे क्या प्लस का a होना चाहिए, यानी कि 21 लिख देते हैं यहाँ पे प्लस का, और ये बराबर किसके आ रहा है, ये बराबर आपके आ रहा है सिंपल 0 के। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, इससे हम अगर a मान लें, a मल्टीप्लाई, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी आ रही है, उसके बाद क्या है, ये प्लस है। अगर हम देखें a मल्टीप्लाई b प्लस सी, तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो कुछ बन रही है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो अभी हमने देखा ये हमारी a मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास, a जो था यहाँ पे मौजूद है आपके पास 5/8, ठीक है। और हमने देखा कि भाई प्लस है, इसमें प्लस आ रहा था, तो सिंपल आपने देखा प्लस आ रहा है, प्लस के बाद आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, a मल्टीप्लाई सी, a ठीक है, a हमारे पास ये है, और मल्टीप्लाई c क्या है हमारे पास, c जो है 5/7 है, 5/, यहाँ पे आपने लिख दिया 7। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। इसके लिए कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह स्टडी करनी पड़ेंगी। अगर आप गौर करें, यहाँ पे हमारे पास इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसमें एडिटिव प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो ये जो साइन है इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं लेस देन, a लेस देन b है। और ये एंड जो है, एंड को ऐसे लिखेंगे, एंड b लेस देन c है। इस निशान को पढ़ेंगे इम्प्लाइज डेट a लेस देन c।
तो ये आपने सारी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, उस हिसाब से आपने क्वेश्चन में पुट करनी है। अगर हम देखें इसको ए माने, इसको बी माने, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे मैच करते जाएंगे हम। ए लेस देन बी, ठीक है जी, ए लेस देन बी है, एंड बी लेस देन सी, तो किसके बराबर आना चाहिए, ए लेस देन सी। जो ए है वो आपके पास क्या है, 5 है, और जो सी है वो क्या है आपके पास, 10 है। तो आपका ये सवाल हल हो गया। इसी तरीके से आगे हम चलते हैं। ए ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, ठीक है, तो ये जो है ग्रेटर देन आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी। जो ए है वो आपका क्या था, ए जो है ए 10 हो गया, ग्रेटर देन सी क्या है आपका 5। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब 3 देखते हैं, ए लेस देन बी। अब हम देखते हैं कि क्या, ये रहा हमारे पास ए लेस देन बी इम्प्लाइज डैट, ए लेस देन बी इम्प्लाइज डैट ए प्लस सी, ठीक है, ए प्लस सी है, और इसके बाद लेस देन बी प्लस सी। बी क्या आपके पास 6 है, आपने सिंपल 6 लिख दिया। इसी तरीके से आगे अब गए, आपने देखा कि भाई ए लेस देन बी, तो ए लेस देन बी इम्प्लाइज डैट ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। तो बी क्या आपका, बी जो है यहाँ पे 6 आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ए ग्रेटर देन बी, अब ग्रेटर देन आ गया, इम्प्लाइज डैट बी प्लस सी लेस देन ए प्लस सी। ए जो है आपका क्या है 8 है, तो आपने सिंपल 8 लिख दिया।